हाँ स्टूडेंट, तो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि फंक्शनल क्या है, नॉन फंक्शनल क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट किस तरीके से फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्ड होता है, मेगास्पोर सिंगल मेगास्पोर फिर डायड मेगास्पोर टेट्राड, ये किस तरीके से मियोटिक मियोसिस मियोसिस के थ्रू ये टेट्राड का फार्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में फार्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक को लेकर के कि किस तरीके से एम्ब्रियो सैक का फार्मेशन होता है। ठीक है ना, डिटेल में। तो आप देखो, ये जो मैं फिगर में ये बी वाला पार्ट, ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिगर नंबर 2.8 बी, तो आप देखो इसमें जो फंक्शनल मेगास्पोर है, वो फंक्शनल जो मेगास्पोर होता है वो डिवाइड होता है माइटोटिकली, माइटोसिस होगा उसमें, और वो सिंगल से डबल में कन्वर्ट होगा, फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। उसके बाद अगेन डिवीजन होगा, और उस डिवीजन को फिर अगेन 2 मोर सिक्वेंशियल डिवीजन, जैसे एक ये देखो, आप ये एक ये देखो। तो ये जो डिवाइड हो रहा है दो, और तो ये दो से पहले दो था, अभी माइटोसिस हुआ, माइटोटिक डिवीजन, तो न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, फार्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट, यहाँ 4 न्यूक्लिएट बनेगा। फिर उसके बाद 8 न्यूक्लिएट, ये आपका एक न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का फार्मेशन होगा। ठीक है, तो ये 8 न्यूक्लिएट का फार्मेशन हुआ। तो इस तरीके से 2, 4 एंड 8। अब इसमें सबसे इंटरेस्ट की बात ये है कि ये जो माइटोटिक डिवीज़न है, ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर प्रोड्यूस करता है, ये फ्री न्यूक्लियर है, एंड न्यूक्लियर डिवीज़न इज़ नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल फार्मेशन। तो ये सारी चीज़ें आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज, जब जैसे ही ये 2 से 8 में ये बदल जाएगा, अब धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से 3 और ये 3 नीचे, मतलब एंटीपोल जो होता है, एंटीपोडल इसको, सॉरी हम एंटीपोडल हम लोग बोलते हैं। तो ये देखा जाता है कि सेल वॉल जो है धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होना चालू होगी। ठीक है, सेल वॉल आर हेल्ड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे, और ये भी ऑब्जर्वेशन में आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, आप फिगर नंबर सी में देखें। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, इसमें से 6 जो है आपकी, ये एंटीपोडल आप देखो यहाँ 3 है और यहाँ पर है, तो यहाँ पे एंटीपोडल 3 है, ये चेल्जा एंड इसको बोलते हैं हम लोग। 6 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल ऑर्गेनाइज इनटू सेल, एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जो बाकी जैसे 6 3 ऊपर 3 नीचे, बाकी जो 2 न्यूक्लियाई हैं कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग। ठीक है, ये एग के नीचे सिचुएटेड होंगे, और इनको एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, तो एग एपरेटस के नीचे है और लार्ज सेंट्रल सेल के नीचे। देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलरिन कंस्टिट्यूट एग एपरेटस। 3 सेल जो है इकट्ठा होकर के किसका फार्मेशन करती हैं, एग एपरेटस का फार्मेशन करेंगी, और in turn consist of 2 synergid micropylar tip called filiform apparatus, which play an important role in the guiding the pollen tube into synergid. 3 cells are at the Chalgine are called antipodal. The large central cell mentioned earlier 2 polar nuclei. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity through 8 nucleate इज 7 सेल्ड। तो एक जो मैच्योर क्या कहते हैं एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक है,
वो 8 न्यूक्लिएट होता है और 7 सेल्ड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखो ये जो डिवीज़न है ना 2 4 8 8 होता है, लास्ट में ये दोनों जो है आपके जो 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल है, 2 सिनर्जिड है और 1 क्या है, एग सेल है। ये 3 हो गए और 3 ऊपर एंटीपोडल रीजन में है। आप देखो तो 3 और 3 6 7, 3 3 3 6 और पोलर न्यूक्लियाई ये आपका दिया हुआ है। तो पोलर न्यूक्लियाई जो कि जिसके नीचे एग एपरेटस पाया जाता है सेंट्रल सेल के नीचे, तो ये पूरी तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन है ये जो मैं बता रहा हूँ। मतलब इसका जो मेन थीम है वो यही है कि किस तरीके से ये इसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है और माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू 2 से 4, 4 से 8 और उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये सिनर्जिड और एग सेल है, ये सिनर्जिड सेल है और ये क्या है, एग है। उसके बाद आप देखो ये सेंट्रल 2 पोलर न्यूक्लियाई ये एंटीपोडल है, फिगर बी के बाद वाले फिगर में, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद ये 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है पूरा मिला जुला करके। तो आपको इस फिगर को ही क्या करना, समझना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये जो मैंने चीज़ें बताई अभी पूरा, वो आप देखो यहाँ पर ये एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कैसे 2 न्यूक्लिएट से 4 न्यूक्लिएट सिक्वेंशियल 8 न्यूक्लिएट होता है। फिर उसमें आफ्टर 8 न्यूक्लिएट सेल वार धीरे धीरे जो है, ठीक है ना, लेट डाउन होगी, ऑर्गेनाइज करेगी फीमेल गैमेटोफाइट में। 6 ऑफ 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाय सेल वाल, तो 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई हैं वो सेल वाल के थ्रू सराउंडेड हो जाएंगे इनटू सेल में। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। तो ये है तुम्हारा जो बाकी 2 न्यूक्लियाई हैं वो सेंट्रल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये देखो एग एपरेटस और ये सेंट्रल सेल है और ये आपका पोलर न्यूक्लियाई है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी गिवन है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन।